kidney. It consists of a tube which is connected to duct and a cup-shaped structure that is Bowman's capsule. ये पीछे वाले पेज पर भी बताया था, नेफ्रॉन्स जो है वो किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट होती हैं। ये ब्लड को फिल्टर करती हैं, जो भी ब्लड में वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको वो रिमूव कर देती हैं। नेफ्रॉन में ट्यूब होती हैं जो एक डक्ट से कनेक्ट होती हैं। इसके अलावा एक कप शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है बोमन्स कैप्सूल। डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पर ये जो कप जैसा स्ट्रक्चर है ये है बोमन्स कैप्सूल। ये बोमन कैप्सूल कनेक्ट होता है ट्यूब से। इसके पीछे की तरफ आप देखोगे ये येलो कलर की ट्यूब है जो बोमन कैप्सूल से कनेक्ट है, और इन ट्यूब्स के आसपास आप देख सकते हैं जो रेड और ब्लू कलर की ये हैं ब्लड कैपिलरीज। इसके बाद ये ट्यूब यहां पर आती है और यहां से लेती है एक यू टर्न। इस यू टर्न को कहा जाता है, इस यू टाइप की शेप को कहा जाता है हेनलीज लूप। उसके बाद ये ट्यूब लास्ट में कनेक्ट होती है एक डक्ट से। ये है डक्ट। ये एक नेफ्रॉन यहां पर कनेक्ट है इस डक्ट से, बिल्कुल इसी तरह से यहां पर भी एक नेफ्रॉन कनेक्ट होगी, इसी तरह से यहां पर भी एक अलग नेफ्रॉन कनेक्ट होगी, इसी तरह से जो भी ये पॉइंट दिए गए हैं यहां पर बहुत सारी नेफ्रॉन्स कनेक्ट होंगी इस डक्ट से। डायग्राम को और एक्सप्लेन करेंगे बाद में। यहां पर पढ़ते हैं बोमन्स कैप्सूल के बारे में। ये क्या करता है? इट फिल्टर्स ब्लड एंड कलेक्ट यूरिन। बोमन्स कैप्सूल ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन को कलेक्ट कर लेता है। बोमन्स कैप्सूल में ब्लड आता है रेनल आर्टरी से। ये रेड वाली जो कैपिलरी है इसे कहते हैं रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी से बोमन कैप्सूल में ब्लड आता है। ये ब्लड में जो भी अनवांटेड थिंग्स होते हैं, जो भी वेस्ट होता है, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करके ये इन ट्यूब्स में उसे पहुंचा देता है। रेनल आर्टरी से जो बोमन कैप्सूल में ब्लड आता है उसमें ग्लूकोज होता है, एमिनो एसिड होता है, वाटर होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है। उन सभी चीजों को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इस कैपिलरी से फिल्टर्ड ब्लड बाहर आ जाता है। ये कैपिलरी आगे अटैच होती हैं इन ट्यूब्स के साथ। बोमन्स कैप्सूल ने कई सारी ऐसी चीजों को भी एब्जॉर्ब कर लिया जिनको बॉडी की नीड थी, जैसे ग्लूकोज या फिर एमिनो एसिड या फिर वाटर, जो नेसेसरी थिंग्स थी बॉडी के लिए। यूरिन के साथ साथ इसने ग्लूकोज और एमिनो एसिड को भी एब्जॉर्ब करके इन ट्यूब्स में पहुंचा दिया। इसके बाद हेनलीज लूप के बारे में दिया है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड वाटर। हेनलीज लूप में रीएब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज, एमिनो एसिड और वाटर का। दोबारा से इन चीजों को एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड के द्वारा। जो बोमन कैप्सूल ने ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वाटर, यूरिन जो भी इसने एब्जॉर्ब किया था वो इन ट्यूब्स से आ जाएगा, यहां पर इन येलो ट्यूब से आ जाएगा हेनलीज लूप में। हेनलीज लूप के चारों ओर होती हैं ब्लड कैपिलरीज। सो यहां पर ये ब्लड कैपिलरीज ग्लूकोज, एमिनो एसिड और जितनी बॉडी को नीड है उतने वाटर को ये दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेती हैं इस हेनलीज लूप यानी कि इन ट्यूब्स में से। और जो बचा हुआ मटेरियल यानी कि वेस्ट होता है वो इस ट्यूब से आ जाता है इस डक्ट में। यहां पर वो कलेक्ट कर लिया जाता है, सॉरी इस डक्ट में आ जाता है। उसके बाद यहां पर दिया है देन यूरिन एंटर्स इनटू यूरेटर थ्रू डक्ट्स एंड कलेक्टेड इन यूरिनरी ब्लैडर। डक्ट में यूरिन आने के बाद वो यूरेटर की हेल्प से यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसफर कर दिया जाता है जहां पर वो कलेक्ट हो जाता है। सो ये बिल्कुल सिंपल सी हमारी फंक्शनल यूनिट थी किडनी की। सो इसी नेफ्रॉन के साथ एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर देखेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन